नमस्ते, मैं अवधेश सक्सेना। हम यूक्रेन पर रूस के हमलों का विरोध करते हैं। हमारा स्वभाव अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने का रहा है और जैसा कि हमेशा होता है, अन्याय और अत्याचार किसी शक्तिशाली द्वारा किसी शक्तिहीन, कमज़ोर या लाचार के साथ ही किया जाता है। हम अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ही अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हुए अन्यायी और अत्याचारी को ये बताना चाहते हैं कि अपने स्वार्थवश वह किसी कमज़ोर को प्रताड़ित करके हथियारों का सहारा लेकर हिंसा करके उसके साधन संसाधन हड़पना चाहता है। उसका यह कृत्य गलत और अमानवीय है। रूस की तुलना में यूक्रेन अत्यंत कमज़ोर देश है। यूरोप में होने से अन्य यूरोपियन देशों के उकसाने पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका नाटो के माध्यम से रूस और चीन के सामने ताकतवर बना रहना चाहता है। रूस नहीं चाहता कि नाटो यूक्रेन के माध्यम से उसकी सीमा तक आ जाए। 2014 में यूक्रेन के ही एक हिस्से क्रीमिया को कब्जाने के बाद रूस अब अपनी सीमा से लगे हुए यूक्रेन के उस हिस्से को कब्जाने जा रहा है जहां रूसी भाषी जनसंख्या अधिक है और इसी हिस्से में नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं। रूस अपने विशाल क्षेत्रफल के गर्म पानी के सागर और ठंडे पानी के सागर तक के रास्ते पर अपना अधिकार चाहता है, जिसका व्यापारिक लाभ उसे मिलता रहे। रूस अपनी सीमा से लगे हुए लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाकों वाले डोनबास प्रांत के लोगों को अलगाववादी बनाकर उनके माध्यम से यूक्रेन के विरुद्ध मानवाधिकार के हनन और जनसंहार जैसे आरोप लगाकर इन इलाकों पर अपना कब्जा करना चाहता है। दुनिया में अब 3 महाशक्तियां दुनिया की दिशा तय करने में आगे होने का संघर्ष कर रही हैं। एक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो है, तो दूसरी शक्ति रूस और चीन मिलकर दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और इसी तरह तीसरी शक्ति इस्लामिक देशों के महासंगठन के रूप में है, जिसका मूल पाकिस्तान में है। ये तीसरी शक्ति भी कश्मीर के कुछ हिस्सों को पहले से ही अपने कब्जे में लिए हुए है और जो शेष कश्मीर है उस पर भी अपना कब्जा चाहती है, क्योंकि यहाँ रहने वाली जनसंख्या की भाषा, बोली, धर्म और संस्कृति उनसे मिलती है। इस तीसरी शक्ति के इरादे तो पूरी दुनिया को ही इस्लामिक बनाने के हैं और भारत जैसे देश, जिनका संविधान अपने हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है और जिन देशों में वोट के आधार पर सरकार बनती है, ये इस्लामिक संगठन इस योजना पर काम कर रहा है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाकर वोट के माध्यम से पहले सत्ता पर कब्जा करेंगे, फिर संविधान भी बदल लेंगे। तीनों शक्तियों के इरादे अमानवीय हैं। ये शक्तियां अपने इरादों को पूरा करने के लिए हथियारों का उपयोग भी करती हैं और हिंसा करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं। भारत एक सनातन धर्मी देश है जो
वेदों की ऋचाओं में प्रतिपादित शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए मानवतापूर्ण व्यवहार अपनाने वाले सिद्धांत को मानता है। मानवीय आधार पर हम यूक्रेन पर रूसी हमलों का विरोध करते हैं और युद्ध को तत्काल रोकने की मांग करते हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षित भारत वापसी की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।